बार कितने सीटों पर जेपीकेएसएस से चुनाव लड़ने के मूड में है? अधिकतम सीटों पर, जहां भी हमें जोरदार प्रत्याशी मिलेंगे, हमें सभी 81 सीटों पर प्रोफाइल्स आने शुरू हो गए हैं। लोगों के बायोडाटा आ रहे हैं, लोग कैंडिडेट जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। इवन कई ऐसे बड़े लीडर्स हैं जो एक्स एमएलए हैं, एक्स एमपी हैं, वो कांटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जेपीकेएसएस जो है वो बीजेपी से मर्ज कर सकती है, तो उसके बाद फिर ऐसा लगा कि शायद जेएमएम से भी मर्ज कर सकती है। हम इतने बेवफा नहीं हैं कि अपने कातिल से ही जाकर मोहब्बत कर बैठे। इस बात को मानिए, बीजेपी तो झारखंड के लिए कातिल है, उससे तो कोई जुड़ाव का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। या फिर कुछ ऐसा विचार करेंगे, या फिर इंडिपेंडेंट जिस तरीके से आप लोग अब लड़ाई लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ेंगे? अभी तो हम लोग एक नए फूल हैं, खिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोग और खाद पानी देकर के इसको बड़ा करिए। और किस तरीके से विधानसभा में आप लोग प्रदर्शन कीजिएगा, क्या इसको भी लेकर कोई रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि जो पार्टी है, जो विचारधारा है, क्या लगता है कि झारखंड में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका विचारधारा आप लोगों से मिलता जुलता है? देखिए, झारखंड के नाम से शुरू हुई कई पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड के अंदर हैं। दिक्कत इस बात को लेकर के है कि जो नेशनल पॉलिटिकल अलायंस में गए हैं, चाहे वो एनडीए फोल्डर में गए, चाहे इंडिया फोल्डर में गए, तो झारखंड में अब ऐसी कोई भी पार्टी नहीं बची जो सिर्फ और सिर्फ झारखंडियत की बात करती हो। ये लोग जब गए नेशनल पॉलिटिकल पार्टियों के पास, आजसू गई बीजेपी के पास और जेएमएम चली गई आपके कांग्रेस के पास। मेरा कहना यह है कि जब आप जा रहे थे तो आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना था। जब तक आप न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बताएंगे, जब तक आप अपने एजेंडे पर अडिग नहीं रहेंगे कि अलायंस के लिए हमारी ये एक तरीके से शर्त है, तब तक आपको नेशनल जो अलायंस के फोल्डर्स हैं वो आपको डोमिनेट करते रहेंगे। और वो झारखंड में होता रहा है। आप देखिए, आजसू को बीजेपी डोमिनेट करती है, कांग्रेस को भी जेएमएम डोमिनेट करती है। ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टियां झारखंड की बात करती थी, अब वो हमारी आइडियोलॉजी के नजदीक नहीं रही हैं, वो अब बहुत दूर चली गई हैं। अच्छा, आने वाले समय में अगर ऐसा ऑप्शन मिले आप लोगों की पार्टी को कि मर्ज कर ले, तो आप लोग मर्ज करने की स्थिति में उस वक्त कुछ सोचेंगे, या फिर कुछ ऐसा विचार करेंगे, या फिर इंडिपेंडेंट जिस तरीके से आप लोग अब लड़ाई लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ेंगे? एक सृजन है, एक कोपल है, उसको फूल खिलने दीजिए। अभी मर्जर की कहाँ बात कर रहे हैं? अभी तो हम लोग एक नए फूल हैं, खिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोग और खाद पानी देकर के इसको बड़ा करिए। शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि शायद आने वाले समय में जेपीकेएसएस जो है वो बीजेपी से मर्ज कर सकती है, तो उसके बाद फिर ऐसा लगा कि शायद जेएमएम से भी मर्ज कर सकती है। अलग अलग तरीके का जो लोग हैं तर्क देते हुए नजर आ रहे थे, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हम इतने बेवफा नहीं हैं कि अपने कातिल से ही जाकर मोहब्बत कर बैठे। इस बात को मानिए, बीजेपी तो झारखंड के लिए कातिल है, उससे तो कोई जुड़ाव का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। उनसे तो किसी भी तरीके से भी हम लोग जाकर के अलायंस नहीं कर सकते हैं। हम लोग खुद लड़ेंगे, स्वतंत्र तौर पर लड़ेंगे, और जिस तरीके से भी संघर्ष करना पड़ेगा झारखंड की जनता के बीच जाकर के संघर्ष करेंगे। लोगों के बायोडाटा आ रहे हैं, लोग कैंडिडेट जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। इवन कई ऐसे बड़े लीडर्स हैं जो एक्स एमएलए हैं, एक्स एमपी हैं, वो कांटेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले वक्त में धीरे धीरे स्थितियां साफ होंगी। फिलहाल हम लोगों ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है, आने वाले वक्त में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। संजय मेहता अपनी किस्मत आजमाएंगे? संगठन की आधिकारिक घोषणा होगी तो आपको भी सूचना मिल जाएगी। लेकिन आपने कुछ सोचा होगा ना? देखिए, हम संगठन से इतर आपने कुछ सोचा होगा कि हाँ मुझे चुनाव लड़ना है। हम लोगों के पास एक जिम्मेवारी है। अब हम लोग सिर्फ खुद से निर्णय नहीं ले सकते हैं। अब एक कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, अब अपेक्षा रखने वालों की एक बड़ी फौज है, और उनके रायशुमारी से सामूहिक तौर पर हम लोग निर्णय लेंगे। क्योंकि हमारा संघर्ष साझा है, तो निर्णय अकेला नहीं होगा, निर्णय भी साझा होगा, और सबसे बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे। और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे पहले बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वो जो निर्णय सुनाएंगे उस निर्णय पर फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, विजन क्या होगा इस बार आप लोगों का? क्योंकि लोकसभा में जो विजन था वो लोगों के समक्ष आप लोगों ने रखा, विधानसभा में क्या कुछ विजन होगा? देखिए, मैं एक बात ये मानता हूँ, अगर विजन की बात आप कहते हैं, झारखंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पॉलिसी को यहाँ पे बहुत मजबूती से बनाना। ये स्टेट पूरे तरीके से पॉलिसी पैरालाइसिस से गुजर रहा है। इस स्टेट के अंदर पॉलिसी के नाम पर कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। झारखंड सरकार ने एक कानून बनाया कि 75% नौकरी निजी क्षेत्र की कंपनियों में झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए जो 40,000 रुपए तक की सैलरी के है वो आरक्षित होगी। मैंने इस पर एनालिसिस किया कि जो जिला के श्रम पदाधिकारी हैं वो कंपनियों से गलत डेटा जमा करके कि हाँ यहाँ पर स्थानीय को नौकरी दे दिया गया है, वो डेटा वो सरकार को सबमिट कर दे रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन चीजों पर कौन सर्विलांस करेगा कि यहाँ पर 75% नौकरी निजी क्षेत्र की कंपनियों में मिल रहा है कि नहीं। अभी देखिए कि कुवैत में जब वहां पर आग लगी तो रांची के भी एक जवान आप देखे होंगे कि उनका भी डेड बॉडी यहाँ पर पहुंचा। मैं कह रहा हूँ कि 25,000, 30,000, 50,000 कमाने के लिए लोग देश विदेश, कुवैत, दोहा, दुबई कहाँ पर जा रहे हैं।
ये जो माइग्रेशन है झारखंड के अंदर, आप इमेजिन करिए कि पूरा आम्रपाली, पूरा टंडवा, पूरा एनटीपीसी, पूरा अडानी, पूरा आपका बीसीसीएल, सीसीएल, टाटा, ये तमाम कंपनियां हैं झारखंड के अंदर। अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की बात करें, चाहे वो ऑपरेटर की बात हो, चाहे वहां पर डंपर ऑपरेटर की बात हो, चाहे मशीन ऑपरेटर की बात हो, चाहे कलर के काम हो, चाहे वहां पर टेंडर की प्रक्रिया हो, निविदा की प्रक्रिया हो, ऑफिस में काम हो, इन तमाम कामों में अगर झारखंड के लोगों को प्राथमिकता दी जाए तो मुझे लगता है कि झारखंड के अंदर का जो माइग्रेशन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये लोग इस पर प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि एक बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगा, वहां पर कोई टेंडर की प्रक्रिया निकली, अब झारखंड के आदिवासी मूलवासी वो एक साधारण सा फर्म भी बनाना नहीं जान पा रहे हैं, वो एक कंपनी भी नहीं बना पा रहे हैं, वो एक एलएलपी भी नहीं बना पा रहे हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं बना पा रहे हैं, वो नहीं जान पा रहे कि टेंडर की प्रक्रिया में कैसे शामिल होना है, टेंडर कैसे हासिल करना है। तो जो हमारे पास जो मतलब अगर एजुकेटेड उतना नहीं है, वो नौकरी का फॉर्म नहीं भर पाए, तो वो चाहता है कि एक हम कॉन्ट्रैक्टर बन करके अपनी जिंदगी का गुजारा करें, तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं बन पा रहे, कॉन्ट्रैक्टर भी दूसरे लोग आकर के बन जा रहे हैं। मेरा कहना है कि सरकार को इन चीजों पर एक काम करने की जरूरत है कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स बनाए जाएं, कैसे इसको स्किल्ड किया जाए, जो नॉन स्किल्ड लोग हैं उसको कैसे स्किल्ड किया जाए। इस पहलू पर जब तक चिंतन नहीं होगा लॉन्ग टर्म, तब तक झारखंड का समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए इस पहलू पर सोचने की जरूरत है। हम सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, हमारे लोगों को जगह मिलना चाहिए। वो जगह हमारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस बात की लड़ाई है, किसी से कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई राग नहीं है और किसी से कोई हम लोग झगड़ा झंझट नहीं करना चाहते हैं, किसी को भगाने की भी बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि इस देश में अगर इतनी डाइवर्सिटी है और झारखंड के लोग अगर अपना हक अपने स्टेट के अंदर मांग रहे हैं तो उनको मिलना चाहिए।